हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप ये एक किड्स स्वेटर देख रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई है। सामने से इसे मैंने राउंड बनाया है और पीछे से इसे बटन टेक बनाया है। इस तरीके से देखिए, तो बहुत ही अच्छा ये स्वेटर बन के तैयार हुआ है। और ये जो है स्वेटर एज ग्रुप जो है बच्चों का, ये है 4 से 5 साल तक। और इसके लिए मैंने वूल यूज़ की है ये वाली, और ये बहुत ही अच्छी वूल है। जितने भी मैं इससे प्रोजेक्ट बनाती हूँ वो बहुत अच्छे चलते हैं। चाहे आप इस वूल से बने हुए प्रोजेक्ट्स वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं, रफली यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। ये धागा मेरा फेवरेट धागा है और ये हेयरी है। देखिए, वर्धमान का 4 प्लाई वूल है और इसे बनाया है 10 नंबर की नीडल्स पे। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये मैंने 10 नंबर की नीडल पे बनाया हुआ है। सिर्फ जो नेक है वो सिर्फ 12 नंबर की नीडल पे बनाया हुआ है। और इसके लिए वूल जो है, जैसा कि मैंने बताया, ये 4 प्लाई वर्धमान वूल है, तो इसके लिए आपको लगभग 250 ग्राम जो है ये वाली वूल लगने वाली है। तो बहुत अच्छा ये स्वेटर बना है। तो अगर आपको पसंद आता है तो आज की वीडियो की हेल्प से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है वो है आगे और पीछे के पार्ट्स को आर्म होल की कटाई के ठीक पहले तक बनाना। तो ये सिंपल है, इसलिए मैंने ये पहले ही बना लिए हैं। तो देखिए, ये बॉर्डर पे जो है मैंने दोनों तरफ जो है 80 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं, और ये कैसे करने हैं इसके लिए मैंने वीडियो शेयर कर ली है। तो इसके बाद देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद दोनों तरफ आप देख रहे हैं ये मैंने डिफरेंट पैटर्न अप्लाई किए हैं। और ये सिर्फ मैं सामने जो है ये वाला पैटर्न जो है अप्लाई किया हुआ है, और बैक पर और स्लीव्स पर मैं ये वाला पैटर्न जो है वो बना रही हूँ। तो अगर आपको सेम इसी तरीके से बनाना है तो आप बना सकते हैं। इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा। मैंने रिसेंटली ही अपलोड किए हुए इन दोनों की वीडियोस। और अब देखिए, इन दोनों पार्ट्स को जैसे मैंने यहाँ कंप्लीट किया है, तो ये मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ। इन दोनों की लेंथ जो है सेम रखनी है और इसको मेजर करके आप सेम बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट मैं नाप रही हूँ तो ये पूरा 10 इंचेस आ जाता है, और वैसे ही पीछे वाला पार्ट भी पूरा 10 इंचेस जो है लेंथ में मैंने बना लिया है। तो बॉर्डर के साथ ही मैंने मेजर किया है। तो ये जो है दोनों तरफ जो है हमने पूरा 10 इंच की लंबाई जो है बना के तैयार कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। तो सबसे पहले हम इन्हीं पार्ट्स को तैयार करेंगे और बाद में स्लीव्स को बनाएंगे। तो अब देखिए, अब हम जो है यहाँ पे आर्म होल्स बनाएंगे दोनों साइड्स। तो अब हमने दोनों पर आर्म होल्स बनाने हैं, और आर्म होल्स हम यहाँ पे जो हमारी राइट साइड है उसमें हम यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे, और रॉन्ग साइड पे फिर इस साइड दोनों तरफ इस तरह करेंगे। तो ये हम किस ऑर्डर में करेंगे, तो पहले हम 4 फंदे घटाएंगे, फिर दूसरी सिलाई में 3 घटाएंगे, और फिर तीसरी सिलाई में 1 घटाएंगे। तो ये हम अब आगे जो 6 सिलाइयाँ हैं उनमें आर्म होल बना लेंगे, और सेम इसी तरीके से जो है इस पार्ट में भी बना लेंगे। 4 3 1 के ऑर्डर में जो है हमने आर्म होल जो है वो बना लेने हैं। और उसके बाद आर्म होल बनाने के बाद देखिए, ये वाला मैं आपको बाद में बताऊंगी पीछे से हमने किस तरह से इसे बनाना है। वो इसमें कुछ हम डिफरेंट ट्राई करने जा रहे हैं। और फ्रंट वाला पार्ट जो है इसमें हमने गोल गले की घटाई करनी है। तो इसके ऊपर जो है आर्म होल बना लेंगे, और यहाँ से यहाँ हमने जो है 3 इंच की लंबाई जो है फिर वैसे ही इसी पैटर्न के हिसाब से बना लेनी है। तो आर्म होल डालेंगे और यही पैटर्न बनाते जाएंगे, और 3 इंच की लेंथ जो है ऊपर हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद गले की कढ़ाई करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो पहले इतना हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं मैंने दोनों तरफ जो है 4 3 1 के ऑर्डर में जो है ये जो है आर्म होल की घटाई जो है बाजू की घटाई कर दी है।
और यहाँ पे हमारे 8 फंदे और इस तरफ से 8 फंदे जो हैं, दोनों तरफ से 8-8 फंदे जो हैं डिक्रीज़ हो चुके हैं। और अब हम जो बचे हुए फंदे हैं उनके ऊपर जो है अब बैक पर बटन टेक रखने जा रहे हैं। तो ये हम बाद में बनाएंगे, उससे पहले फ्रंट का पार्ट बना लेंगे। तो फ्रंट का पार्ट यहाँ पे देखिए, ये आर्म होल सेम 4-3-1 4-3-1 के ऑर्डर में बनाने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर जो है 3 इंच की लेंथ जो है वो बना ली है। तो ये देखिए, ये हमारी 3 इंच की लेंथ जो है ऊपर को हमने इस तरह से बना ली है। और यहाँ पे अब हम बनाने जा रहे हैं अपना नेक होल। तो यहाँ पे नेक होल स्टार्ट कर देंगे हम। तो देखिए 8 फंदे यहाँ पे और 8 फंदे यहाँ पे, टोटल 16 फंदे जो है हमारे कम हो जाते हैं 80 फंदों में से। तो ये हमारे रह जाते हैं 64 बीच में। तो 64 में अब हमने क्या करना है, बीचों बीच जो है 8 फंदे हमने बंद कर देने हैं, क्लोज कर देने हैं। और साइड्स में हमने 28-28 फंदे रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने 28 फंदों को जो है बुन लिया है और पैटर्न के हिसाब से बुना है। हम पूरी शोल्डर लेंथ तक जो है ये पैटर्न को अप्लाई करते जाएंगे। और ये 28 फंदे मैंने बुन लिए हैं। और अब देखिए बीचों बीच जो है हमारे पास 8 फंदे हमने यहाँ पे कास्ट ऑफ कर देने हैं। तो देखिए हम इन्हें सीधा सीधा बुनते जाएंगे, 1 2 और इस तरह से पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से पास करते जाएंगे। तो ये एक फंदा हमने डिक्रीज कर दिया, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे हमने 8 फंदे जो है बंद कर दिए हैं। और इस फंदे को मिला के अब हमारे पास जो है ये 28 स्टिचेस होने चाहिए। और अब इन 8 स्टिचेस 28 फंदों को, 28 स्टिचेस को हमने पैटर्न के हिसाब से यहाँ तक बुन लेना है। फिर रॉन्ग साइड पे हमने रॉन्ग साइड की सिलाई बना लेनी है। और उसके बाद हम यहाँ पे नेक होल जो है वो कंप्लीट करना शुरू करेंगे। और फिर ये वाला पार्ट हम पहले बनाएंगे। तो मैं ये वाली सिलाई बना लेती हूँ और रॉन्ग साइड की सिलाई यहाँ तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रॉन्ग साइड की सिलाई पूरी कर ली है और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। अब हम यही पार्ट पहले बनाएंगे पूरा ऊपर शोल्डर लेंथ तक। तो अब हम यहाँ पे देखिए नेक होल जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो नेक होल की घटाई जो है हमने यहाँ पे शुरू करनी है और हम करेंगे 4-3-2-1 के ऑर्डर पे। तो अब यहाँ पे जो है फ्रंट साइड से हम शुरू करेंगे और 4 फंदों को जो है यहाँ पे बंद कर देंगे, ऐसे देखिए 1। तो यहाँ पे जब आप पहली बार ये करते हैं तो हाथ थोड़ा सा टाइट रखना है, यहाँ पे होल क्रिएट नहीं होने देना है। तो एक फंदा ऐसे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो 4 फंदे हमने जो है यहाँ पे डिक्रीज कर दिए हैं, ये कास्ट ऑफ कर दिए हैं। अब हम ये वाली सिलाई पूरी यहाँ तक बना लेंगे, फिर रॉन्ग साइड की सिलाई यहाँ तक पूरी बना लेंगे। उसके बाद फ्रंट साइड की रो पर आके 3 फंदे घटाएंगे, फिर नेक्स्ट फ्रंट साइड पर 2 फंदे, फिर उसके नेक्स्ट पर 1 फंदा घटाएंगे। और उसके ऊपर जो जितने भी फंदे हमारे बच जाएंगे उन्हें ऊपर तक हम 5.5 इंच की लेंथ तक बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने शोल्डर लेंथ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारे इस साइड में जो है ये गले की कटाई इस तरह से आई है, देखिए। तो जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना, उससे क्या होगा कि ये आपकी कटाई जो है बहुत ही अच्छी आएगी और फिर फंदे उठाने में आपको बिल्कुल आसानी से आप जो है गले के फंदे उठा पाएंगे और बहुत ही अच्छा नेक जो है वो बन के तैयार होगा। तो ये मैंने आपको बताया था, ये मैं 5.5 इंच की लेंथ जो है वो बना के कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए, ये जहाँ पे हमने ये कटाई शुरू करी थी वहाँ से ये हमारी 5.5 इंच की लेंथ जो है हमने बना ली है। और अब इसी लेंथ को अगर हम इस तरीके से नापें, जैसे कि हम हाथों से अक्सर नापते हैं इस तरह से, तो ये हमारी लगभग 6 इंच आ जाती है। तो ये हम अब इसे 6 इंच काउंट करेंगे और
अब हम क्या करेंगे, अब हम इस साइड पे जो है ये इसी तरीके से जो है ये बनाएंगे। पहले नेक होल को कंप्लीट करेंगे और फिर शोल्डर लेंथ को बनाएंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पे दूसरा धागा लगा लेंगे, या और इसी में अगर धागा बच जाता है तो इसे काट के यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हमने देखिए यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे नया धागा लगा लिया है और अब हम यहाँ पे रॉन्ग साइड पे है, तो रॉन्ग साइड पे हम पहले 2 फंदों को बुन लेंगे ऐसे, और यहाँ पे आप इस धागे से गांठ लगा सकते हैं या नेक्स्ट रो में वापस आके आप यहाँ पे इसे बांध सकते हैं। तो 2 फंदे हमने ऐसे बुन लिए हैं, हाथ यहाँ पे किनारे पर टाइट रखना है और ये हम यहाँ पे 4 फंदे इस तरीके से घटाएंगे रॉन्ग साइड पे। ये एक फंदा घटाया है, ये दूसरा, ये तीसरा फंदा। और देखिए आगे जैसे हमारे रॉन्ग साइड पे पैटर्न के हिसाब से डबल आ जाते हैं, इन्हें हमने जैसे हमने पैटर्न को बनाना है वैसे ही हमें इसे बुनेंगे और फिर इसे यहाँ पे इस तरीके से डिक्रीज कर देंगे। तो 4 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए, 1 2 3 4। तो अब हमने ये वाली रो पूरी बना लेनी है, फिर सीधी साइड की सिलाई जो है यहाँ तक पूरी बना देनी है और फिर रॉन्ग साइड पे 3 फंदे घटाने हैं, फिर उसकी रॉन्ग साइड उसके नेक्स्ट जो रॉन्ग साइड आएगी उसके उस पर 2 फंदे घटा देने हैं इसी तरीके से, और उसके नेक्स्ट पर 1 फंदा। तो ये रॉन्ग साइड पे हम यहाँ पे 4 3 2 1 की कटाई करेंगे और लास्ट में हमारे पास 18 स्टिचेस रह जाएंगे और हम 18 स्टिचेस को जो है इस तरीके से ऊपर ऊपर बना लेंगे। यहाँ पे मैंने पैटर्न को जो है कंप्लीट बनाया है, तो इस तरीके से सेम यहाँ पे बना के ये फ्रंट पार्ट हम पूरा तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा नेक होल जो है पूरा बन चुका है और शोल्डर लेंथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है दोनों साइड से। तो ये अब हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी है और अब हम बनाएंगे बैक पार्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर्म होल जो है वो बना लिए थे और उसके ऊपर जो है अब हमने क्या करना है, देखिए अब हम यहाँ पे बैक पर बटन टेक रखेंगे और बीच में हमने जो है वो एक बॉर्डर बनाते जाना है और उसी बॉर्डर पे हम जो है बटन्स को अटैच करेंगे, उसी पर हम बटन होल्स बनाएंगे। तो अब देखिए हम फ्रंट साइड पे हैं, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 27 फंदों को रखना है और यहाँ पे 27 फंदों को रखना है और बीच में हमारे पास 9 फंदे रहेंगे। 9 फंदों पर हमने बॉर्डर जो है वो बनाते जाना है जो हम बटन्स लगाने के लिए यूज़ करेंगे। तो पहले अब जो है हम ये 27 फंदे यहाँ तक बना लेते हैं। तो ये 27 फंदे मैंने बुन लिए हैं और अब मैं यहाँ पे जो है 9 फंदों का जो है वो बॉर्डर शुरू करने जा रही हूँ। तो पहला फंदा मैं सीधा बुन लेती हूँ, एक, फिर दूसरा उल्टा, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है जो हमने शुरू में बनाया वो एक सीधा एक उल्टा के ऑर्डर में है, तो हम यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा वाला बॉर्डर ही बनाएंगे। तो ये एक सीधा एक उल्टा बुन लिया है, 2, फिर ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो है हमारा बॉर्डर शुरू हो चुका है और अब ये वाला पार्ट जो है हम अलग से बनाएंगे बाद में। तो अब यहाँ से हम मुड़ जाएंगे और ये बॉर्डर हम जो है दोनों तरफ से इसी तरीके से बुनते जाएंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद जो फंदा है जैसा नज़र आ रहा है वैसे ही बुनेंगे। देखिए सीधा है, सीधा बुनेंगे, उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे दोनों तरफ से जैसे कि हम बनाते हैं। तो इस तरीके से ये एक फंदा स्लिप करने के बाद 8 फंदे हमने बॉर्डर के बुन लेने हैं। तो टोटल ये 9 फंदे हैं, 2 4 6 7। तो ये जो है हमारा बॉर्डर जो है वो शुरू हो चुका है और ये अब हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। इसके बाद हम ये वाली साइड पूरी यहाँ तक बना लेंगे। फिर फ्रंट साइड पे आके ये जो साइड के 27 फंदे हैं ये पैटर्न के हिसाब से शोल्डर लेंथ तक ये ऐसे ही चलते जाएंगे
और ये बॉर्डर के जो फंदे हैं 9 फंदे ये ऐसे ही ऊपर शोल्डर की लेंथ तक पूरे बनते जाएंगे। तो ये अब हम ये पार्ट इस तरीके से बनाते जाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने ये साइड जो है बना ली है और ये 3 इंच की लेंथ के बाद यहाँ पे मैंने एक बटन होल भी बना लिया था और दूसरा बटन होल जो है मैं जब नेक का बॉर्डर बनाऊंगी उसमें बनाऊंगी। तो ये जो लेंथ है ये मैंने पूरी शोल्डर लेंथ जो है आगे वाले पार्ट के बराबर ये बना ली है। ये हमारी ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। और अब देखिए, अब ये वाला पोर्शन बनाएंगे। तो ये कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए हम अब धागा काट के यहाँ से अब शुरू करेंगे। तो ये अब हम शुरू करने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब जिन फंदों जो 9 फंदों पर ये वाला बॉर्डर हमने बनाया था उन्हीं 9 फंदों पर हम ये इस साइड के लिए भी बॉर्डर बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ से हमने 9 फंदे पिक करने हैं। तो ये हम इसी सिलाई से, जिस सिलाई में फंदे हैं इसी सिलाई से पिक कर लेंगे। देखिए, तो एक तो ये उठा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये 9 फंदे हमने इस तरह से उठा लेने हैं, 2 4 6 8 और 9। और अब देखिए, अब ये जो फंदे उठाएंगे वो एक ही सिधाई में उठाने हैं आपने। जैसे यहाँ देखिए ये लाइन नज़र आई है, तो हमारे एक ही लाइन से ये उठे हुए हैं। तो अब हमने क्या करना है, देखिए अब हम फ्रंट साइड से शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने जब ये पार्ट बनाना शुरू किया था तो ये पार्ट छोड़ दिया था। तो ये फ्रंट पार्ट का पार्ट अब हमने बनाना शुरू करना है। तो इसके लिए धागा हमने और लगा लेना है। और अब यहाँ से हमने ये बॉर्डर के जो फंदे हैं ये बॉर्डर के हिसाब से ही करने। तो पहला हमने सीधा बुनना है, दूसरा उल्टा बुनना है, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा और एक सीधा। तो ये 9 फंदे हमने बुन लिए हैं। ये जो धागा है ये आप बाद में जब एक सिलाई एक राउंड लगा के आएंगे सिलाई का, तो यहाँ पे जब धागा आएगा तो हम इसे पक्का बांध लेंगे। तो अब ये हमने बॉर्डर जो है ऐसे ही बुनते जाना है जैसे हमने ये वाला बुना है। तो ये 9 फंदों का बॉर्डर ऐसे ही चलता जाएगा। और इस साइड हमने बटन होल्स नहीं बनाने हैं, बटन होल हमने यहाँ पे बना लिया है। और जिस पर भी बटन होल बनाते हैं वो वाला हम आगे की तरफ रखते हैं। और अब ये जो है पैटर्न के हिसाब से हमने ये वाले इस साइड जितने भी 27 फंदे हैं ये बनाते जाना है और सेम इस तरीके से बनाना है। और जितनी लेंथ इसकी हमने बनाई है सेम इसकी उतनी ही बना लेंगे। तो अब ये हम इसके बराबर बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो हैं दोनों पार्ट जो हैं बनके तैयार हो चुके हैं बैक पार्ट के। तो अब हमने क्या करना है, अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब इन दोनों को हमने शोल्डर से जोड़ देना है। तो इसके लिए हम दोनों की जो राइट साइड्स हैं वो रखेंगे अंदर की तरफ और ये रखेंगे हम सिलाइयाँ इस तरह से। और देखिए ये जो पीछे वाला पार्ट है इसके 18 फंदे जो हैं इसके 18 फंदों के साथ जोड़ देंगे और इसी तरह से दूसरी तरफ करेंगे। और ऐसे करने के बाद देखिए थोड़े फंदे यहाँ से और थोड़े फंदे यहाँ से फ्री रह जाएंगे, उन्हें हम वैसे ही सिलाई पर रखेंगे और बाद में जब हम नेक का बॉर्डर बनाएंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम ये 18 फंदे जो हैं यहाँ जोड़ लेते हैं इनकी शोल्डर्स।
तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पे मैंने ये वाला शोल्डर और ये वाला शोल्डर दोनों जो है रॉन्ग साइड से जोड़ दिए हैं। और इनको जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास 18 स्टिचेस जो हैं इन बॉर्डर्स के साथ और हैं, मतलब ये 36 फंदे जो हैं हमारे पास हैं सिलाई पे, जिन्हें हम जो है गले के बॉर्डर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये 36 स्टिचेस हैं और हम फंदे लगभग जो है 90 से 95 के बीच में जो है यहाँ पे हम फंदे उठाएंगे, क्योंकि एक सीधा और एक उल्टा करके हम यहाँ पे नेक बनाएंगे और नेक हम बनाएंगे 12 नंबर की नीडल से, इसलिए 90 और 95 के बीच में हमारे ये टोटल फंदे होने चाहिए। तो ये हमारे पास 36 स्टिचेस हैं, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि लगभग 55 से 90 के बीच में हम यहाँ पे दोनों साइड से फंदे उठा ले। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से यहाँ हमारे 30 फंदे हों और यहाँ से यहाँ हमारे 30 फंदे हों, तो बराबर बराबर जो है हम दोनों साइड से फंदे उठा लेंगे। तो पहले हम फंदे उठा लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पे मैंने इस एंड पर जो है ये धागे को काटा नहीं था, इसे रहने दिया था। तो इसी धागे से जो है अब हमने जो है ये बॉर्डर जो है बनाना है। तो इन फंदों को हम बुन लेंगे और यहाँ से मैं बताती हूँ कैसे फंदे उठाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने एक सीधा एक उल्टा के बॉर्डर से शुरू किया और आगे भी एक सीधा एक उल्टा करके बुन लिया है और यहाँ पे हमारा लास्ट फंदा जो है उल्टा आता है। और इसके बाद हमने यहाँ पे फंदों को उठाना शुरू करना है। तो एक हम यहाँ पे कोने पर उठा लेंगे ताकि हमारा होल जो है वो क्रिएट ना हो। तो जहाँ पे हमारा जॉइंट आता है वहाँ पे हम एक फंदा उठा लेंगे और यहाँ पे हाथ अपना जो है हम टाइट रखेंगे ताकि होल यहाँ पे क्रिएट ना हो पाए इस तरीके से। तो यहाँ इस तरीके से जब आप टाइट हाथों से जॉइंट से उठाते हैं तो यहाँ पे होल नहीं बनता है, अदरवाइज़ होल बन जाता है। और देखिए, जितने भी हमें इस तरह से स्टिचेस नज़र आ रहे हैं, अब हम इन्हें ऐसे सीधे सीधे बुनते हुए जो है फंदों को उठाते जाएंगे। तो ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये देखिए, हमने जैसे ये फंदे यहाँ पे उठाए हैं 8 फंदे, तो इसी तरीके से अब हर ये जो हमें स्टिच नज़र आ रहे हैं यहाँ से हम उठाते जाएंगे और यहाँ तक हम इसी तरीके से उठाएंगे और यहाँ जॉइंट पर भी जो है फंदा उठाने के बाद टाइट हाथों से जो है यहाँ पे गोलाई को पूरी करेंगे, यहाँ तक बुनेंगे। और उसके बाद देखिए, हम स्ट्रेट नीडल्स 2 सिलाइयों पर ही पूरा का पूरा बॉर्डर जो है इस तरीके से जैसे यहाँ पे बनाया है वैसे ही फिर अगली सिलाई में हम यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा जो है वो रॉन्ग साइड से बनाते हुए आएंगे और ये बॉर्डर जो है हम बना के थोड़ा सा 1 इंच का तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये सारे के सारे मेरे जो है फंदे मैंने ये बना लिए हैं और ये मेरे ऑड नंबर पर फंदे जो हैं वो मैंने पिक कर लिए थे और अब इन सभी फंदों को मैं कास्ट ऑफ कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने ये इस तरह से बहुत ही क्लियर जो है ये नेक का बॉर्डर जो है वो तैयार कर लिया है। ये हमारा नेक जो है बिल्कुल जो है हमने शुरू में जैसा हमने बॉर्डर बनाया था वैसे ही बनके तैयार हो चुका है। और अब हमारा ये जो है स्वेटर ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन अब हमने स्लीव्स बनाने हैं। स्लीव्स बना के जो है हम यहाँ पे साइड्स पे अटैच कर लेंगे और सारे पार्ट्स को जोड़ लेंगे। और यहाँ जो हमने 2 बटन के लिए रखी हुई है जगह, तो हमने बटन होल्स बनाए थे, तो यहाँ पे बटन भी लगा लेंगे। और चलिए अब स्लीव्स बनाते हैं। स्लीव्स बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे जो है मैंने ये बॉर्डर तैयार कर लिया है और ये बॉर्डर किस तरह से बनाना है इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मैंने 40 स्टिचेस डाले हुए हैं, यहाँ पे मेरे 40 स्टिचेस हैं। तो अब जो है मैं देखिए अब रॉन्ग साइड की एक सिलाई बनाऊंगी इसको बनाने के बाद।
तो इसमें जो है मैं रॉन्ग साइड में उल्टे उल्टे बुनते हुए जो है फंदों को बढ़ाऊंगी, और फंदे हैं 5 बढ़ाने हैं मैंने, और वो बराबर बराबर दूरी पर मैं अपने अंदाजे से बढ़ा लूँगी। तो ये उल्टी जो रो है वो हम इस तरह से बुनेंगे, और बीच में जहाँ पे हमने फंदा बढ़ाना है वहाँ पे इस तरीके से फंदे के नीचे वाले लूप से जो है फंदे को बढ़ा लेंगे। तो ये बराबर बराबर दूरी पर 6 7 5 जो है फंदों के आगे जो है हम ये 5 फंदों को बढ़ा लेंगे। तो ये जैसे यहाँ पे दूसरा फंदा है, ये मैंने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो इस तरीके से 3 और फंदे मैं बराबर बराबर दूरी पर यहाँ पे बढ़ा लूँगी, और उसके बाद जो है फ्रंट साइड पे आके देखिए फिर मैं जो है 12 सिलाइयों का पैटर्न बना लूँगी। इसके बाद जो है फ्रंट साइड पर डायरेक्ट पैटर्न को अप्लाई करने के बाद 12 सिलाइयाँ उस हिसाब से बना लूँगी, और ये 12 सिलाइयाँ जो है वो हमारी लगभग 1.5 इंच की बन जाती है। तो हम इतना जो है स्लीव को बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 12 सिलाइयों में मैंने ये 1.5 इंच की लेंथ जो है वो बना ली है, और अब हमने जो है फंदों को बढ़ाना शुरू करना है दोनों साइड। अब देखिए यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे, एक यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो शुरू में हम फंदा इस तरह से बढ़ाएंगे, एक फंदा स्लिप करने के बाद हम नीचे वाले लूप से इस तरह से एक फंदा बुनेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से एक फंदा बढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर लास्ट में यहीं पर हम फ्रंट साइड पर ही फंदे को बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए अब हम एंड पर पहुँच गए हैं। यहाँ पे लास्ट फंदे के नीचे वाले लूप को ऐसे उठाएंगे और इसे बुनेंगे इस तरह से। यहाँ पे लास्ट में फंदे को बढ़ाएंगे और लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए शुरू में जैसे हमने ये फंदे और लास्ट में जैसे फंदे उठाए, हर बार फ्रंट साइड पर हम इसी तरीके से हर चौथी सिलाई पर जो है वो फंदों को इंक्रीज़ करेंगे, और ये फंदे जो हैं सारे ऑड नंबर पे रहेंगे, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से हमें ऑड नंबर ही लेने थे। तो अब यहाँ पे जैसे फंदे बढ़ाए ऐसे बढ़ाते जाएंगे चौथी सिलाई पर, और 71 लास्ट जो है हम 71 तक टोटल फंदों को बढ़ाएंगे। तब तक हम इसी तरीके से बुनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है मैंने अभी एक फ्रंट साइड की सिलाई जो है ये कंप्लीट करी है अभी, और इसमें मैंने देखिए 71 स्टिचेस जो है यहाँ तक मैंने इंक्रीज़ कर लिए हैं। तो अब हम 71 स्टिचेस को ही रखेंगे, इसके बाद हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं। और अब देखिए ये जो स्लीव की लेंथ है, बाजू की लेंथ है, ये हमने जो है इसके बाद बिना फंदों को बढ़ाए जो है सीधा सीधा बुनते जाना है, और ये लेंथ हम करेंगे इसके बराबर पूरी। जो ये स्वेटर के आर्म होल के नीचे ये जो लेंथ है हमारी, यहाँ बॉर्डर से लेके आर्म होल की घटाई जो हमने की है, ये बाजू की घटाई, यहाँ तक की लेंथ हम जो है इस बाजू की पूरी करेंगे। ये बिल्कुल सेम लेंथ का होना चाहिए। तो हमें अभी इतने देखिए लगभग 2 इंच की लेंथ और ऊपर बना के इस बाजू की लेंथ को कंप्लीट करना है। और ये हमारी जो हमने लगभग 10 इंच की लेंथ यहाँ पे बनाई हुई थी, तो इतनी हमने इसकी कंप्लीट करनी है, और उसके बाद हम बाजू की गोलाई बनानी है। तो अब हम लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि बाजू की गोलाई हम किस ऑर्डर में करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी जो है ये लेंथ जो है पूरी हो गई थी, और उसके बाद जो है मैंने जो है दोनों तरफ से ये बाजू की गोलाई कर ली है कंप्लीट। और ये किस तरह से की है ये देखिए, ये जो है मैंने 18 सिलाइयों में की है, और इसको इस तरीके से किया है, इस ऑर्डर में किया है कि पहले 4 फंदे कटाए हैं। जैसे हमने यहाँ पे आर्म होल के पहले 4 फंदे कटाए थे, फिर 3 कटाए थे, तो वैसे ही यहाँ पे 4 फंदे कटाए, फिर 3 फंदे कटाए हैं। उसके बाद 7 बार जो है 1 2 3 4 5 6 और 7 बार जो है सिलाई की शुरुआत में जो है 2-2 फंदे घटाए हैं। देखिए ज़्यादातर लोग जो है एक एक फंदा घटाते हैं, तो वो जो है उतनी गोलाई नहीं देता है। तो ये देखिए पहले मैंने 4 फंदे घटाए, फिर 3, फिर 7 बार जो है 2-2 फंदे घटाए हैं। तो मैं जो जितनी भी जो है बाजू की कटाई करती हूँ, चाहे बच्चों के लिए चाहे बड़ों के लिए, तो मैं 2-2 फंदे जो है वो सिलाई की शुरुआत में घटा देती हूँ। यहाँ पे रॉन्ग साइड पे शुरुआत में घटाए हैं, यहाँ पे फ्रंट साइड पे। तो ये 18 सिलाइयों में मैंने ये फंदे इस तरीके से घटाए हैं, और ऊपर अब मेरे पास जो है सिर्फ 29 फंदे 29 स्टिचेस रह जाते हैं, और इन्हें जो है मैं अब एक साथ
सबको कास्ट ऑफ कर दूंगी, बंद कर दूंगी। तो ये सिंपल तरीके से जैसे हम करते हैं नॉर्मली वैसे ही बंद करूंगी, ऐसे। तो अब देखिए ये फंदे मैं इस तरह से यहाँ तक कास्ट ऑफ कर दूंगी। और ये जो है अब हमारी पूरी स्लीव बन के तैयार हो चुकी है। और अब देखिए अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको बंद करने के बाद जो ये स्लीव्स हैं इन्हें जो है रॉन्ग साइड की तरफ से जो है इस तरीके से यहाँ से मैं सिंपल तरीके से सिलाई कर दूंगी। और इसी तरीके से मैंने एक और स्लीव बना के तैयार कर ली है। तो अब जो है मैं फाइनल स्टिचिंग कर देती हूँ, बाजू को जोड़ूंगी और जो हमारे आगे और पीछे के पार्ट हैं उन्हें जोड़ूंगी। और इस तरह से मैं ये आपको फाइनल तैयार करके बताती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है इसकी बैक पार्ट है और बैक पर मैंने बटन टेक इस तरह से बना लिया है, सारे पार्ट्स को जोड़ लिया है। और जो स्टिचिंग होती है बाजू को इसके साथ जोड़ने की, वो आप अगर देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है वीडियो की आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साइड्स में जो है हम सिंपल तरीके से जोड़ते हैं। तो ये इसकी जो है बैक साइड जो है वो इस तरह से नज़र आएगी। और ये जो है अब हमारी फ्रंट पार्ट है। और ये देखिए ये इस तरह से नज़र आता है। और ये हमारे स्लीव्स इस तरह से बनके तैयार हो चुके हैं। और ये इस तरीके से, और इसका नेक जो है ये आगे से जो है राउंड है और पीछे से जो है वो बटन टेक है। तो इस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो की हेल्प से आप बना सकते हैं। तो अब देखिए इसकी टोटल लेंथ मैं बता देती हूँ कितना जो है बन के तैयार होता है। तो पहले हम टोटल लेंथ देख लेते हैं। ये हम यहाँ शोल्डर से रख के देखें तो ये लगभग 16 इंच की लेंथ का जो है पूरा स्वेटर ये बनके तैयार हुआ है, ये इस तरीके से। और इसकी चौड़ाई देखें, जितने मैंने आपको फंदे बताए हैं उस हिसाब से ये लगभग 12 इंच की जो है चौड़ाई का तैयार हुआ है। और इसकी देखिए हम अगर बाजू मेजर करें तो ये ऊपर से जो है वो 12 इंच की लेंथ का होता है। और ये यहाँ से हम मेजर करेंगे तो ये लगभग 10 इंच की लेंथ का ये बाजू बनता है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा ये स्वेटर जो है बनके तैयार हुआ है। तो फिर बनाइए फ्रेंड्स और बताइए कि आपको कैसा लगता है ये। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।